नाज़रीन, मैं शानदार मुश्तबा अपने यूट्यूब चैनल शानदार अमरोही के माध्यम से एक बार फिर कुछ सवालात लेके जनाब खुर्शीद हैदर जैदी साहब, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से, और अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी, जो अमरोहा की एक कदीमी अंजुमन है अज़ाए हुसैनी के सिलसिले से, उसके जनरल सेक्रेटरी तकरीबन 28 साल से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 32 साल से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल उनके रूबरू फिर मैं कुछ सवालात लेकर हाजिर हूँ। मुझसे सवाल पूछे गए कि जैदी साहब, एक फैमिली है अदरवाइज एक फैमिली है जो अलीगढ़ में रहती है। तमाम उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, और रिटायर्ड गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सनालिटी है, और उनका अमरोहा में भी नाम है। तो अब ऐसी कंडीशन में कि उनका अमरोहा में भी नाम है और वहां पर भी नाम है उनका, तो इसमें उन्हें क्या करना चाहिए? और अगर उन्हें यहाँ आकर रहना हो बाद में, अभी तो नहीं आ रहे हो कोई फैमिली, उसे आन के यहाँ रहना है, तो क्या करें? इसमें मेरा कहना यह है कि वो ये तय करें कि उनको फिलहाल अलीगढ़ में सुकून तख्तियार करनी या अमरोहा में। अगर वो रिटायर्ड हो गए और मान लीजिए आज की डेट में अमरोहा आना चाहते हैं, तो उन्हें अमरोहा का एफआईआर फॉर्म भरना चाहिए। अगर वो अभी अलीगढ़ ही रहना चाहते हैं तो अलीगढ़ का एफआईआर फॉर्म भरें, अमरोहा का कैंसिल कराएं। यहाँ पर कहते हैं कि हमारा वहां से कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद भी अब वो कभी भी अमरोहा आना चाहेंगे तो अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं फॉर्मेट भर के। ऐसा नहीं है कि अब उनका अलीगढ़ में हो गया तो फिर अमरोहा कभी आएगा ही नहीं। वो कभी भी चेंज करा सकते हैं, वो ऑप्शन हमेशा खुले रहते हैं। वो संशोधन हो जाएगा बाद में, लेकिन दो जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते। नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि अगर किसी व्यक्ति ने दो जगह से अपना नाम कराया तो उसकी बाकायदा एफआईआर करा के सजा का प्रावधान है। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। एक जगह का वो खुद कैंसिल कराए, यहाँ पर कह दें जहां भी आया होगा कि हमारा वहां का हटवा दीजिए। अगर अलीगढ़ लेना है, बीएलओ को लिख के दे देंगे, बीएलओ उसको वहां से डिलीट करा देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक सवाल और है कि एक साहब हैं, क्योंकि चैनल के जरिए हम लोगों को मुत्तला कर रहे हैं, इत्तला दे रहे हैं, तो सवालात हो रहे हैं कि एक साहब गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो चुके। उनके ज़माने में कोई पहचान पत्र वगैरह नहीं बनता था उस वक़्त, ना ही बर्थ सर्टिफिकेट जो लिखवाया जाता है, इंदराज होता वो हुआ, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, अब रिटायर हो गए। ना उनका वोट जहाँ वो रहते हैं बाहर वहाँ है, ना उनका वोट यहाँ है अमरोहा में। अब ऐसी स्थिति में, और ना उनके जो बच्चे हैं उनका वोट है, तो बच्चों के पास हाई स्कूल की मार्कशीट है और उनके पास उनके रिटायरमेंट की जो भी कागजात हैं, आप बेहतर जानते हैं, आप खुद सरकारी पद से रिटायर हुए हैं। उनको अपना नाम ऐड कराना चाहिए। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मैंने आपकी पहली जो आपने बनाई थी उसमें भी मैंने ये बताया था कि वोट देने का अधिकार सबको है। आप अपना वो अधिकार क्यों छोड़ रहे हैं? अपना नाम दर्ज कराएं। अब मसला ये आएगा कि वो अपनी आइडेंटिटी क्या पेश करें। तो अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनको पेंशन मिलती होगी, पेंशन कार्ड भी आईडी के तौर से इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो उनके बच्चे हैं उनके पास मान लीजिए कोई आईडी नहीं है, तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र जो है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेगा। और अगर उनका मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है वो दे दें, वो उनके एड्रेस को वेरीफाई करेगा। तो इस तरह के जो 11 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने पीछे दे रखे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि उन 11 में से कोई भी उसके पास ना हो। आप उन 11 को अगर पढ़ के बता दें। 11 को देखिए, मैंने बताया था कि इस फॉर्म जो मिले हैं एफआईआर फॉर्म के पीछे है, इसमें दिखा सकते हैं आप। पहला है कि किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, बैंक, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कोई भी पहचान पत्र जो मिला हो, वो इसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन प्रमाण पत्र जो नगर पालिका जारी करती है वो भी इसमें है। पासपोर्ट ज्यादातर लोगों का होता है। मान्यता प्राप्त बोर्ड विद्यालय द्वारा जारी हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। हाई स्कूल का प्रमाण, ज्यादातर बच्चे जो पढ़े हुए हैं हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होता ही है। सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जो तहसील से बनता है वो बनवा सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र,
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति का प्रमाण पत्र, आपकी कोई अपर जाति का तो प्रमाण पत्र बनता नहीं है, लेकिन बाकी जाति का प्रमाण पत्र बनेगा तो वो भी आपकी आईडी में आएगा। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जहां भी हो, अगर कहीं राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर वहां उसमें नाम दर्ज है तो वो भी आपकी आईडी है। राज्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, बहुत सी जगह ये परिवार रजिस्टर तैयार किए गए हैं, उसकी नकल ले लेंगे, वो भी आपकी आईडी है। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, कोई मकान आपको आवंटित हुआ हो उसका भी एक प्रमाण पत्र होगा, वो भी आपकी आईडी माना जाएगा। आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/225 ERS खंड दिनांक 9/9/2025 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। और बिहार, ये क्योंकि बिहार में SIR हो चुका है तो उसको भी कह रहे हैं कि उसके सूची के अंश में 1/7/2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार जो उन्होंने जारी किया हो उसके अनुसार कोई प्रमाण पत्र। तो इतने प्रमाण पत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना हो उसके पास एक भी ना हो, तो एक प्रमाण पत्र वो अपना वहां कोई देंगे, और ना हो तो मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, जब वो रहते हैं तो उनका अधिकार है। जन प्रमाण पत्र नगर पालिका से बनवा सकते हैं और वो अपना पेश कर देंगे। तो लेकिन जैसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए है कि पहले जो जन्म हुआ करते थे तो वो लिखवा के लाया करते थे, हाँ, अब उस जमाने में नहीं लिखवा पाया कोई, हाँ, तो नगर पालिका का इसमें क्या नहीं, आपका नगर पालिका में जो भी पुराना इंदिराज है उसको देखकर वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं, वो नहीं करा पाए, इंदिराज नहीं करा पाए तो उसमें अभी भी इंदिराज करा सकते हैं। उसमें एफिडेविट एक लगेगा, जी एफिडेविट लगाने के बाद पहले नगर पालिका में इंदिराज कराएं, इंदिराज कराने के बाद प्रमाण पत्र हासिल कर लें। अच्छा, अगर 50 साल पहले भी कोई पैदा हुआ है उसका नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ, नहीं बहुत है अच्छी इम्पोर्टेंट। हाँ, तो उसमें भी यह है कि उन्होंने जो नगर पालिका का प्रावधान है कि उसमें 2 गवाह ले लें, उनके मोहल्ले के गवाह होंगे, जो मेंबर है वो उनको वेरीफाई करेगा, और जो भी नगर पालिका उसमें मांगती है वो दे दे, तो उनका वहां पर नगर पालिका में दर्ज हो जाएगा। उसके बाद अपना जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति मुझे मिले थे, वो बोले कि मेरे वालिद का भी नहीं है, मेरे दादा का भी नहीं है, मेरा तो है ही नहीं जब मेरे वालिद का नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या हो कि उसका नाम ही नहीं है बिल्कुल। हाँ ठीक है, 2003 की या उससे पहले की लिस्ट में नाम नहीं होगा, नहीं है, तो वो अपना नाम फॉर्म 6 भर के। अच्छा, ये फॉर्म 6 हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? फॉर्म 6 ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और जितने BLO हैं सबके पास फॉर्म 6 उपलब्ध है, किसी भी BLO से वो फॉर्म 6 ले सकते हैं, और कोई ऑनलाइन निकालना चाहे तो ऑनलाइन भी निकल जाएगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन और हो रहा है लोगों का कि जो नाम 2003 में है तो उसको एज इट इज हमें फिल करना है, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। हाँ, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं। और जो संशोधन कराना है जो हमारा अब चल रहा है 2025 में, तो वो हमें राइट हैंड साइड पे, हाँ, जो फॉर्म सबसे पहले आप फिलअप कर रहे हैं, जहाँ सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आधार संख्या, इसमें आप बिल्कुल सही वाला नाम भरिएगा, अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने वालिद का नाम, अपने मदर का नाम, इसमें आप वो भरिए जो इस वक्त चाहते हैं। फोटो आप जो लेटेस्ट है वो लगाइए, लेकिन 2003 का बाईं तरफ जो आपको भरना है उसको कोई चेंज नहीं कर सकते। जो आपकी लिस्ट में प्रिंट है बिल्कुल वही आपको भरना है, वही इपिक नंबर भरना है, वही नाम भरना है, चाहे वो अधूरा हो चाहे वो गलत हो, लेकिन उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। वो उससे वेरीफाई करेंगे, उससे वेरीफाई करेंगे, और अब जो आपका नाम आएगा वो उससे आएगा जो आपने लेटेस्ट अब भरा है, वो अपडेट हो जाएगा। इसीलिए ये प्रक्रिया सारी चल रही है। और आपने देखा होगा कि अमरोहा के जिलाधिकारी महोदय ने भी अपील की है कि भाई सभी लोग 4 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले अपना SIR फॉर्म भर के जमा करें, क्योंकि पूरी सरकारी मशीनरी इसमें लगी हुई है, तारीख बहुत करीब आ गई है, तो इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मेरी सबसे यही अपील है कि अपना SIR फॉर्म टाइम से भर दें। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि आप आला हुक्काम जो हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो DM साहब हैं और जो भी सरकारी अमला इसमें शामिल है, तो एक सवाल है मेरा कि जैसे कि साइट बहुत बिजी चल रही है और टाइम हमारे पास कम है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो, जो लोग 4 तारीख से पहले जमा तो कर देंगे BLO के पास, और साइट जो है वो बिजी चल रही है, तो अब ऐसी स्थिति में ये हेडेक हमारा नहीं जी
ये हेडेक उनका है। वो अपना आप साइट को कैसे कराएंगे, अपडेट कराएंगे। अपडेट कराने का काम बीएलओ का, आपका नहीं है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपने एफआईआर फॉर्म जमा कर दीजिए, उसकी फिक्र करने की हमें जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कराना उनका काम है। क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं कि यार अब नहीं, हमारे उन्हें तो नहीं करना है परेशान। आम आदमी को परेशान नहीं होना है। ऑनलाइन बीएलओ को करना है, उन्हें डायरेक्ट नहीं करना। अगर वो डायरेक्ट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। वो तो बीएलओ को दें, बीएलओ अपना आप कराएंगे ऑनलाइन। उन्हें परेशान, वो तो अपना एफआईआर फॉर्म बीएलओ के पास जमा कर दें, उनकी ड्यूटी खत्म। अब बीएलओ को ऑनलाइन करना है, उसमें अगर कोई परेशानी आती तो वो अपने ऑफिसर से पूछेगा। वैसे उम्मीद क्या है आपको भी, क्योंकि एक जमाना हो गया कि सरकार, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वक्त तो शायद दे सकती है। वो हो सकता है अगर वो नागरिकों को परेशान न कोई करे। परेशानी हो तो वो नहीं। परेशानी की तो बात यूं नहीं है कि उन्होंने ये भी कहा है कि 9 तारीख के बाद जो आपत्ति और दावे होंगे तो उसमें भी अपना आप वोट बनवा सकते हैं। तो वो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रह जाएंगे उस पर बनवा अच्छा, ये आपत्ति और दावे से आपको क्या आपत्ति का मतलब ये है कि जो 9 दिसंबर को आपकी मतदाता सूची प्रकाशित होगी जी, उसमें अगर आपकी कोई एंट्री गलत है तो आप आपत्ति दर्ज कराएंगे। और दावे का मतलब ये है कि अगर आपका नाम है ही नहीं तो आप फॉर्म 6 भर के अपना नाम उसमें ऐड कराएंगे। तो ये फॉर्म 6 बाद में होगा? नहीं, अभी फॉर्म 6 तो अभी भी भर सकते हैं, उस वक्त भी भर सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं आया उनका तो नहीं आया तब भी भर सकते हैं, तब भी हम उसमें भर सकते लेकिन हमें जागरूक रहना चाहिए। टाइम से हम अपना काम करें। दिन रात काम चल रहा है, लोग बैठे हैं, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं लगी हुई है, बहुत सारे लोग मिलकर इस काम को पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम ये है कि जब तक हम एफआईआर भर के नहीं देंगे तो कोई भी सरकारी मशीनरी क्या कर लेगी। अच्छा, जैसे कि आपकी तंजीम अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी बहुत तेजी से काम कर रही है, तो लोगों ने मुझसे कुछ कहा, तो एक पार्टिकुलर कुछ जगह नहीं है जहाँ पे वो लोग हों, या वो डोर टू डोर? हमारा रज़ाकार हर मोहल्ले में, और एक नहीं, दो दो तीन तीन, कुछ नाम आप बता दें। वो डोर टू डोर जा रहे हैं। तो उसमें जैसे हमने सेक्टर बनाए थे, मोहल्ले वाइज सेक्टर बना दिए, 3-3 मोहल्लों को एक एक सेक्टर बना दिया, उसमें सेक्टर इंचार्ज बना दिए। तो वो सेक्टर इंचार्ज बना के मैं आपको सूची दे दूंगा, वो आप लोग उस पर डाल देना आप। तो वो भी हेल्प कर रहे हैं। वरना हर मोहल्ले में 2-2 3-3 रज़ाकार हैं, उनको अपने आप हेल्प कर रहे हैं। नहीं अगर उनसे हो पा रही तो वो हमसे पूछ रहे हैं, कंसर्न करके कोशिश ये कर रहे हैं कि सबका काम टाइम से निपट जाए। सबके लिए ही है ये, कोई भी आ सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए, कोई भी है, कोई परेशानी की बात नहीं। हम ये सेवा सबके लिए ओपन कर रखी है, चाहे वो कोई भी हो, वो आए पूछेगा तो हम उसकी मदद करें। हम जैदी साहब के रूबरू एक बार फिर हुए, और ये कुछ सवालात थे, और मैंने पहले भी कहा था कि हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चन, क्योंकि अभी भी लोग बहुत परेशान हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो जो भी सवालात हैं वो आप क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि फिर मैं जैदी साहब को एक बार फिर, हो सकता है कि मैं परेशान करूँ। कोई बात नहीं, जब भी आप कहेंगे मैं उसको पूरी तरह से क्लियर करूँगा। और कोई आप संदेश हमारे चैनल के जरिए देना संदेश चाहें? एक ही संदेश है कि टाइम से 4 दिसंबर को टारगेट बनाएं और अपना एफआईआर फॉर्म जमा करें। जो लोग बाहर हैं उनको कांटेक्ट करके उनके भी एफआईआर फॉर्म जमा करा दें, कोई आदमी छूट ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब। और मैं नाज़रीन एक बार फिर आप लोगों से इजाज़त चाहते हुए एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को, इससे पहले वाली जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और मेरे चैनल को भी, शानदार अमरोही यूट्यूब चैनल, उसे भी सब्सक्राइब करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।